दोस्तों, वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद उनका सबसे करीबी अरब देश यूएई काफी खफा हो गया है और उन्होंने यहूदियों को रेड लाइन पार ना करने की चेतावनी दी। जानेंगे आखिर उन्होंने क्या कहा, खासकर अब्राहम समझौते को लेकर जो नेतन्याहू के लिए सीधा झटका है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी गाजा को लेकर पहली बार कुछ अलग बयान दिया है और साथ में आपको बताएंगे गाजा के लिए रवाना हुई समुद्री काफिला फ्लोटिला जहाजों के ऊपर मंडराया अज्ञात ड्रोन क्या इजराइल की साजिश, और साथ में इस काफिले में पाकिस्तान से भी एक दल शामिल हो गया है। और इसी के साथ आपको बताएंगे पंजाब में सैलाब से लोगों का बुरा हाल, इस मुश्किल वक्त में जमीयत उलमाए हिंद ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अरब देशों ने इस वक्त इजराइल के साथ सबसे अच्छे रिश्ते संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के हैं, लेकिन हाल ही में इजराइल ने जो कदम उठाए हैं उनसे यूएई भी खफा है। यूएई ने इजराइल को वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में मिलाने की कथित योजना को लेकर सख्त चेतावनी दी है। यूएई ने साफ कह दिया है कि यह कदम उनके लिए रेड लाइन होगा, यानी बर्दाश्त से बाहर, और इससे पूरे इलाके की अमन शांति और राजनयिक रिश्तों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। यूएई की राजनीतिक मामलों की सहायक मंत्री लाना नुसेबेह ने बुधवार को कहा कि इजराइल का यह वेस्ट बैंक कब्जा प्लान सीधे सीधे अब्राहम समझौते को कमजोर कर देगा। याद रहे कि इसी विवादित समझौते के तहत 2020 में अबू धाबी और तेल अवीव के बीच औपचारिक रिश्ते बनाए गए थे। एएफपी को दिए बयान में नुसेबेह ने कहा, शुरुआत से ही हमने इन समझौतों को फिलिस्तीनी लोगों और उनके एक आज़ाद मुल्क के हक की वैध ख्वाहिशों के समर्थन के तौर पर देखा है। यानी आसान शब्दों में कहे तो उनका कहना है कि यूएई ने इजराइल से रिश्ते सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीन के हक और आज़ादी की राह आसान करने के लिए बनाए थे। नुसेबेह ने हाल ही में एक सीनियर इजरायली मंत्री के बयान का भी जिक्र किया। उस मंत्री ने कहा था कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा हो गया तो इससे फिलिस्तीनी राज्य का सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। नुसेबेह ने साफ कहा, वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इजराइल में मिलाने की जो योजना बताई जा रही है और जिस पर इजरायली सरकार में चर्चा चल रही है वो उसी सोच का हिस्सा है जिसके तहत एक इजरायली मंत्री ने खुद कहा था कि इससे फिलिस्तीनी राज्य का आइडिया खत्म हो जाएगा। यूएई ने साफ साफ कह दिया है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करना उनके लिए एक लाल रेखा यानी रेड लाइन होगा। नुसेबेह ने कहा, ऐसा कदम अब्राहम समझौते की बुनियाद और उसकी भावना दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। ये सिर्फ क्षेत्रीय मेल जोल की कोशिशों को ख़त्म नहीं करेगा बल्कि उस समझ को भी बदल देगा जो इस मसले के हल के लिए बनी थी कि इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग मुल्क बनकर शांति, तरक्की और सुरक्षा के साथ रह सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में गैर इंसानी व्यवहार कर रहा है उसके खिलाफ दुनिया भर में आलोचना बढ़ती जा रही है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संसद में गाजा की हालत को भयानक और इंसानों के बनाए अकाल करार दिया। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने भी माना कि गाजा के हालात बदलने में यूरोप नाकाम रहा। स्टारमर ने कहा कि वो दुनिया के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं ताकि फायरबंदी, मानवीय मदद का रास्ता खुलना और गाजा में मौजूद इजरायली बंदियों की रिहाई हो सके। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक शांति योजना बने जिसमें दो राष्ट्र समाधान भी शामिल हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इजरायल को मदद रोकनी बंद करनी होगी और राहत एजेंसियों को गाजा के अंदर जिंदगी बचाने वाली मदद ले जाने देना होगा। उनका कहना था कि जरूरी सामान गाजा तक नहीं पहुंच पा रहा और यही वजह है कि ये अकाल इंसानों के हाथों से पैदा किया गया है। दोस्तों, ये पहली बार है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गाजा को लेकर इस तरह खुलकर कहा है। वहीं दूसरी ओर अल जजीरा के रिपोर्टर के मुताबिक कुछ अज्ञात ड्रोन भूमध्य सागर में उड़ते देखे गए। ये ड्रोन उस वक्त नजर आए जब ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला यानी गाजा के लिए निकली समुद्री बेड़ा गाजा की नाकाबंदी तोड़ने की मिशन पर वहां से गुजर रहा था। ये घटना स्पेन के मायोर्का द्वीप से लगभग 90 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय पानी में हुई। इस ड्रोन के बारे में किसी को भी पता नहीं है कि ये किसका था, यानी हो सकता है कि ये इजराइल से भी कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, ये बेड़ा लगातार तीसरे दिन भूमध्य सागर में सफर कर रहा है। खराब मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद
जहाज़ों पर सवार टीमें डटी हुई और गाज़ा पहुंचने के इरादे से आगे बढ़ रही है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए 4 छोटी नावों को फिलहाल रोक दिया गया है ताकि मौसम ठीक होने के बाद वे आगे बढ़ सकें। इसी दौरान ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ने बताया कि पाकिस्तान से एक दल भी इस मिशन में शामिल हो गया है। इस दल की अगुवाई जमात इस्लामी पार्टी के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान कर रहे हैं। उन्होंने भी इस मिशन में शामिल होकर मलेशिया के समुद्र नुसंतारा काफिले का हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, रविवार को करीब 20 जहाज स्पेन के बार्सिलोना बंदरगाह से रवाना हुए थे। इसके बाद सोमवार सुबह एक और काफिला इटली के जेनोआ बंदरगाह से निकला और अब ये सभी जहाज ट्यूनेशिया से 4 सितंबर को यानी आज निकलने वाले काफिले से मिलेंगे और फिर मिलकर गाज़ा की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, यह अब तक का सबसे बड़ा समुद्री काफिला है जो गाज़ा की घेराबंदी तोड़ने के लिए रवाना हुई। इससे पहले इतना बड़ा काफिला कभी नहीं निकले थे। याद रहे कि इजरायल पिछले 18 साल से गाज़ा की नाकाबंदी किए हुए हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि करीब 22 लाख की आबादी में से 15 लाख लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है युद्ध में उनके घर तबाह कर दिया गया। 2 मार्च से इजरायल ने गाज़ा के सभी रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए हैं। कोई भी मानवीय मदद अंदर नहीं जा पा रही। ट्रक सीमा पर खड़े खड़े सड़ रही और गाज़ा के लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में इजरायल ने थोड़ी बहुत मदद अंदर जाने दी, लेकिन वो ज़रूरतों के मुकाबले बेहद कम थी। ऊपर से ज़्यादातर ट्रकों को रास्ते में ही लूट लिया गया और कहा जा रहा है कि ये लूटपाट इजरायल की सरपरस्ती में हुई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पंजाब में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई। यहाँ बाढ़ से पंजाब के 23 जिले प्रभावित हुए हैं। इस दौरान लगभग 30 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की वजह से हजारों लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमीयत उलमाए हिंद ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री का ऐलान किया है और काम भी शुरू कर दिया है। जमीयत उलमाए हिंद की जिला यूनिट ने पंजाब में बाढ़ की वजह से हुई तबाही पर चिंता जताई। जमीयत उलमाए हिंद के मुजफ्फरनगर जिला यूनिट ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि वे पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम अली कासमी ने संगठन की तरफ से 1 लाख रुपए की राहत सामग्री बांटने का ऐलान किया है। मौलाना मुकर्रम अली कासमी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद हर मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ की वजह से हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में जमीयत उलमाए हिंद की जिला यूनिट बाढ़ प्रभावित लोगों के खाने पीने, दवाइयाँ और कंबल समेत कई ज़रूरी चीज़ें बांटी जाएंगी। मौलाना मुकर्रम अली कासमी ने बताया कि जमीयत की टीम राहत सामग्री इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने तमाम जिम्मेदार लोगों और जमीयत उलमाए हिंद के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से अपील की है कि वो अपने हिसाब से पंजाब में राहत सामग्री पहुंचाने की मुहिम में हिस्सा लें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर काम भी शुरू हो गया है और ख़ुद जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी वहां जाकर लोगों का हालचाल पूछा और मदद करने का काम किया। यही नहीं, एक और रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के महासचिव हज़रत मौलाना यहिया करीमी की सरपरस्ती में जमीयत उलमाए मेवात का वक्फ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र फिरोजपुर पंजाब पहुंच चुका है। कश्तियों के जरिए राशन वितरण का अमल शुरू हो गया है। गौरतलब है कि पंजाब में बाढ़ से भयंकर तबाही मची। लोगों की फसल, घर बर्बाद हो गए हैं। बाढ़ की वजह से न जाने कितने मवेशियों की मौत हो गई। दोस्तों, सिख कौम जो है वो हमेशा अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद करते नजर आते हैं और लंगर लगाने का इसका रिकॉर्ड है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपसे जितना हो सके पंजाब के लिए आगे आएँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।